क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो सोल्यूशन चैप्टर है इसका मैं लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ। और हम इम्पोर्टेंट जो है ठीक है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ पे भी और 11th में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले मैं क्विक एक रिकेप्चुलेट करूंगा क्विकली आपको, ठीक है बच्चों, रिवाइज करता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चों पढ़ा था, ठीक है, नंबर 1 हमने पढ़ा था बच्चों वेट बाय वेट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज में मैंने यही कहा था कितना वेट होगा बच्चों सोल्यूट का इन ग्राम्स प्रेजेंट इन बच्चों 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दिस इज बच्चों वेट या मास ऑफ सोल्यूट, वेट और मास ऑफ बच्चों सोल्यूट, समझ आए मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, मास या वेट ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 बच्चों। ये पहला वाला फॉर्मूला है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, जो आपको जहन में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दिखाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल आप ठीक है बेसिक चीजों को ठीक है अपने दिमाग में रखिए। दूसरा मैंने कहा था बच्चों, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बच्चों प्रेजेंट इन 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द क्या सोल्यूशन बच्चों, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर था बच्चों, ठीक है, दैट इज वेट या मास ऑफ बच्चों, ठीक है, क्या शाबाश सोल्यूट, वेट या मास ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों, ठीक है, किसमें बच्चों, इन ml बच्चों, इनटू क्या करेंगे, इनटू करेंगे परसेंटेज का 100। ये मैंने बच्चों दूसरा फार्मूला, ठीक है, जो दूसरा टर्म मैंने पढ़ाया था उसके बारे में तीसरा बच्चों, ठीक है। हालांकि तीनों जो है बच्चों परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में ही आते हैं, पहले वाले तीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, कितना वॉल्यूम जो है सोल्यूट का बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इन ml, ठीक है, प्रेजेंट होगा बच्चों इन 100 ml, ठीक है, किसमें शाबाश 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है हमारा सोल्यूट भी लिक्विड होता है और हमारा जो सॉल्वेंट है बच्चों वो भी क्या होता है, वो भी लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, दैट इज बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय क्या शाबाश वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों इन ml इनटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, परसेंटेज का 100। तो ये बच्चों ठीक है पहली तीन। चौथा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, चौथा हमने पढ़ा था मोलैरिटी, मोलैरिटी बच्चों, मोलैरिटी, मोलैरिटी हम किससे ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों, ठीक है, सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। मोलैरिटी किसके बराबर होती है बच्चों, मोलैरिटी का मतलब कहता है कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे बच्चों पर लीटर या डिसॉल्व होंगे पर लीटर ऑफ द क्या सोल्यूशन में बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। या अगर हमें बच्चों ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे और एक फार्मूला बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बच्चों ठीक है मालूम करने हो तो वो किसके बराबर है, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, दैट इज वो किसके बराबर होता है, मोलैरिटी इनटू बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी इनटू क्या वॉल्यूम ऑफ बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये अपने जहन में रखना है बच्चों। तो आप ये भी बच्चों ठीक है ये भी यहाँ पे मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो पांचवा बच्चों ठीक है, पांचवा हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बच्चों ठीक है मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी बच्चों, ठीक है, मोलैरिटी हम किसे दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों सोल्यूट के जो ठीक है प्रेजेंट होंगे इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ द बच्चों सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स ऑफ बच्चों किसके शाबाश सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बच्चों, क्या शाबाश प्रेजेंट इन क्या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ बच्चों ठीक है सॉल्वेंट किसमें होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों इन केजी होगा, इन केजी। इसमें भी मैंने आपको बच्चों ठीक है बताया था कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों ml में होगा तो डिवाइड बाय करेंगे आप 1000 और वहां पे मैंने दिखाया था फॉर्मूला क्या बनेगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। वो सिंपल से अरेंजमेंट से वो आप खुद कर सकते हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों अगर ग्राम में दिया होगा तो बटा क्या करेंगे 1000 करेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आराम से बच्चों ठीक है आप और एक फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे भी किसके बराबर होंगे, मोलैरिटी इनटू बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। तो ये बच्चों और एक हमने पढ़ा था। छठा वाला हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद होगा स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था बच्चों, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ बच्चों ठीक है यानी मास ऑफ द सोल्यूट बच्चों इन ग्राम्स या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स बच्चों, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, ठीक है, दिस वाज क्या शाबाश मास ऑफ द सोल्यूट बच्चों, दिस वाज मास ऑफ सोल्यूट बच्चों,
मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों किसमें शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इसका यूनिट क्या आता है बच्चों, ग्राम पर लीटर आता है, ठीक है। इट इज ग्राम पर लीटर, दिस इज ग्राम पर लीटर बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, मोल पर केजी, यहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है, मोल पर केजी। यहाँ पे क्या आता है बच्चों, मोल पर लीटर। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ओके। और आज जो हम बच्चों, ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसमें फर्दर क्या कन्वर्जन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पे मैं आपको, ठीक है, बताऊंगा जल्दी से आप कैसे बच्चों रेरेंज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हैं। बहरहाल ये था बच्चों जो हमने पढ़ा है अभी तक। आज हम बच्चों, ठीक है, हमने सातवां क्या उठाया था बच्चों, सातवां हमने उठाया था बच्चों नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मैंने आपको आधा उस वक्त पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चों, ठीक है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो बच्चों प्रेजेंट होंगे इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों किसमें शाबाश, लीटर्स में। समझ आया मेरी बात, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों, ठीक है, प्रेजेंट होंगे इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी बच्चों, ठीक है। और ये हम एन से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बच्चों, एन से। इसको हम कैपिटल एन से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसका यूनिट क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ आई मेरी बात, ठीक है, इक्विवेलेंट पर लीटर इसका क्या बनेगा शाबाश, वो बनेगा इसका बच्चों यूनिट। तो अब हमें बच्चों, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हम रुके थे क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पे मैंने कहा था बच्चों आपको, ठीक है, वायर। समझ आई मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालोगे बच्चों, ठीक है, दैट इज मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, ठीक है, वो और रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसमें बच्चों अगर हमें क्या निकालने हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है बच्चों, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ये आपने बच्चों जहन में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मैंने कहा था बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों क्या, मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, दैट इज बच्चों क्या शाबाश, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज बच्चों, ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट बच्चों, सॉरी, ठीक है, दैट इज मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या शाबाश, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बच्चों, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, ठीक है, सोल्यूट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहां तक बच्चों हम पहुंच गए थे, यहां तक मैंने आपको ये बताया था सारा, ठीक है। अब आज क्या है बच्चों, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी का ये वाला पोर्शन आज हम टच करेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा लिखता हूं बच्चों, ठीक है, नॉर्मेलिटी में यहाँ पे लिख देता हूं, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। चलिए वो मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्विवेलेंट मास जो सोल्यूट का होता है, इसको हम बच्चों, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है बच्चों, सोल्यूट का। अगर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकालना है बच्चों, ठीक है, सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो किसका शाबाश, सोल्यूट का, वो किसके बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर होता है बच्चों मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय बच्चों एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज आल्सो नोन एज क्या, वैलेंसी फैक्टर, इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, इक्विवेलेंट मास बच्चों, ठीक है, वो मास होता है सबस्टेंस का इन ग्राम्स, इन ग्राम्स बच्चों, ठीक है, जो कंबाइन या डिस्प्लेस करता है बच्चों, या जो कंबाइन करता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, 8 ग्राम ऑफ बच्चों ऑक्सीजन से, 35.5, ठीक है बच्चों, ग्राम ऑफ क्लोरीन से, और 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के साथ बच्चों, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है बच्चों, इक्विवेलेंट मास हम उसी को कहते हैं। हम चाहे तो बच्चों इसे सिंपल रिएक्शन के जरिए मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगा, पहले मैं, ठीक है, ये खत्म करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इक्विवेलेंट मास का एग्जाम्पल समझाता हूँ, बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास बच्चों सोल्यूट का दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, समझ आए मेरी बात, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बच्चों जैसे फिक्स्ड होता है, उसी तरह क्या शाबाश, मोलर मास बच्चों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन आप एक चीज का याद जहन में रखना है बच्चों, ठीक है, जहां तक बच्चों इक्विवेलेंट मास,
ठीक है, इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है बच्चों n फैक्टर पे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और n फैक्टर जो है ये डिफरेंट में बच्चों, एसिड में डिफरेंट हो सकता है, बेस में डिफरेंट हो सकता है, सॉल्ट्स में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो n फैक्टर को बच्चों जब हमें कैलकुलेट करना हो n फैक्टर को, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए सबसे पहले एग्जांपल मैंने आपको किसकी दी थी, शाबाश, वो मैंने बच्चों आपको एलिमेंट की दी थी, एलिमेंट की। समझ आए मेरी बात, ठीक है। एलिमेंट्स में मैंने ये भी आपको कहा था कि इसमें हमें बच्चों क्या क्या आते हैं इसमें बच्चों, ठीक है, एक तो हमारे मेटल्स आते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या आते हैं बच्चों, दूसरे हमारे नॉन मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। और बच्चों मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट दे कैन लूज बच्चों इन ऑर्डर टू, ठीक है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो उसको हम बच्चों, ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, मेटल्स में बच्चों जो वैलेंसी है वो किसके बराबर है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द बच्चों, ठीक है, वैलेंस शेल, या ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे लूज, नंबर ऑफ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स लूज, मेटल्स लूज बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और बच्चों नॉन मेटल्स में अगर आप वैलेंसी देखोगे किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों दे गेन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, कितने बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेंगे वो इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे गेन बच्चों, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स बच्चों गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। मैंने कहा था मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एलिमेंट्स में जब भी हम बच्चों इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास जो है बच्चों, इक्विवेलेंट मास किनका, शाबाश, एलिमेंट्स का बच्चों, एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के बारे में बच्चों जब भी हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चों एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ बच्चों एलिमेंट, ठीक है, फिर चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है बच्चों, या वैलेंसी, या बच्चों वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, ठीक है, जहां तक एलिमेंट्स का ताल्लुक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप आते हैं बच्चों, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो पीरियोडिक टेबल का है बच्चों, जो बड़े रिएक्टिव मेटल्स है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। और हम जानते हैं कि मेटल्स की तादाद बच्चों पीरियोडिक टेबल में ज्यादा है, ज्यादा वहां पे मेटल्स है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में मैंने क्या कहा था बच्चों, इसमें क्या क्या आता है, लिथियम आता है बच्चों इसमें, ठीक है, लिथियम आता है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसमें बच्चों लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है और सीजियम आता है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। सीजियम के बाद बच्चों और एक वो रेडियो एक्टिव है, तो सीजियम बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। सीजियम का सबसे ज्यादा साइज होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बच्चों, समझ आई, कौन शाबाश, सीजियम, ओके। अच्छा, इसमें ग्रुप 2 में क्या क्या आता है बच्चों, इसमें बेरिलियम आता है, इसमें बच्चों मैग्नीशियम आता है, इसमें कैल्शियम आता है, इसमें स्ट्रोनिशियम आता है, इसमें बच्चों रेडियम वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों हमारा ग्रुप 2 है। मैंने कहा था बच्चों, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी, ठीक है बच्चों, एलिमेंट आ जाए और उसका आपको बच्चों इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो, तो एटॉमिक मास बच्चों इनका, समझ आए मेरी, इनका एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी बच्चों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एन फैक्टर, एटॉमिक मास तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इनका एन फैक्टर बच्चों, इनका एन फैक्टर इनकी वैलेंसी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 बच्चों, इन सब की बच्चों, इन सब की जो वैलेंसी फैक्टर है, एन फैक्टर है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1, हमेशा इनमें से कोई भी आ जाए तो यहां पे बच्चों आपने डिनोमिनेटर में 1 को प्लेस करना है और इक्विवेलेंट मास आपको पता चल जाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जैसे मैंने उस वक्त आपको दिखाया था, अगर मुझे बच्चों इक्विवेलेंट मास किसका निकालना हो, अगर मुझे बच्चों इक्विवेलेंट मास सोडियम का, पोटेशियम का, रुबीडियम, इनमें से किसी का भी निकालना, जैसे मुझे बच्चों पोटेशियम का पता करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास पोटेशियम का अगर मुझे पता करना है, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना है बच्चों, 40 के बराबर है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, 39 पॉइंट, ठीक है बच्चों, 96 तकरीबन इतना है बच्चों, ठीक है। तो 40 के बराबर है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो डिवाइड बाय करेंगे 1 तो उसी के बराबर आ जाएगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो तकरीबन बच्चों, ठीक है, ये हम 40 के बराबर लेंगे, ओके। तो इसके बाद बच्चों डिवाइड क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, डिवाइड करेंगे बच्चों 1 से, क्योंकि वैलेंसी इनका बच्चों वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर, 1 के बराबर, तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा बच्चों, 40 के बराबर। तो यहां पे एक हमने फैक्ट सीखा, कौन सा फैक्ट सीखा, कि इनका बच्चों, ठीक है, जो ग्रुप 1 हमारे पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, इनका इक्विवेलेंट मास इनके एटॉमिक मास के बराबर होता है, इन शॉर्ट याद रखेंगे आप, मेरी बात समझ आई, क्यों, क्योंकि इन सबों का वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो इक्विवेलेंट मास है बच्चों एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे, जो हमारे पास बच्चों ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, इनका इक्विवेलेंट मास इनके बच्चों किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, इन शॉर्ट, मेरी बात समझ आई, ठीक है। इसी तरह बच्चों हमारे पास ग्रुप 2 है बच्चों, ठीक है, अगर हमें इनका इक्विवेलेंट मास निकालना हो, जैसे मुझे यहाँ पे किसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो बच्चों, ठीक है, जैसे बेरिलियम का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, रेडियम का, जैसे मुझे बच्चों मैग्नीशियम का निकालना है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो वो किसके बराबर है बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मैग्नीशियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास कितना है, 24 है, डिवाइड बाय
इनका बच्चों अगर आप देखोगे ये हमेशा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये हमेशा अपना 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों जल्दी से ठीक है लूज कर देते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ताकि इनमें स्टेबिलिटी आ जाए बच्चों, इनमें भी स्टेबिलिटी आ जाए। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो याद रखेंगे आप बच्चों, जब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम? दैट इज 24 डिवाइड बाय बच्चों ठीक है इनका वैलेंसी फैक्टर, इनकी वैलेंसी बच्चों मैंने कहा था ठीक है, ये हमेशा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है लूज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है, ताकि इनका जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो जाए, ताकि इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाए बच्चों, ठीक है। तो इनका बच्चों याद रखना सबों का जो वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी है वो किसके बराबर है बच्चों? 2 के बराबर है, तो डिवाइड बाय बच्चों 2 करेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों? आंसर हमें 12 मिलेगा। तो यहां पे हमने एक चीज सीखा बच्चों कि इनका बच्चों ठीक है, जब भी हम देखेंगे इनका बच्चों वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर है, समझ यानी वैलेंसी 2 के बराबर है, तो हमेशा बच्चों इन सबों के एटॉमिक मास को किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। तो बच्चों इनका इक्विवेलेंट मास हमेशा हाफ होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर एटॉमिक मास। समझ आए मेरी बात, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक मास बच्चों ऑफ मैग्नीशियम? दैट इज 24 एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम? दैट इज 12। देन 12 इज द इक्विवेलेंट मास, इट इज हाफ ऑफ बच्चों एटॉमिक मास, सिंपली। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे बच्चों ठीक है कि जो एटॉमिक मास होगा इनका बच्चों, समझ आए मेरी बात, जो इक्विवेलेंट मास होगा ठीक है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, दैट विल बी ऑलवेज बच्चों ठीक है वो होगा हाफ, ठीक है। किसका हाफ होगा बच्चों? एटॉमिक मास का हाफ होगा। ओके, तो मुझे मेरे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्या होगा पहला वाला बच्चों एलिमेंट्स का बच्चों इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? हाउ यू कैन फाइंड आउट बच्चों, ठीक है। तो ये ले लीजिए आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। समझ आए मेरी बात, ठीक है। बात किसकी हो रही है? इक्विवेलेंट मास की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। और टॉपिक हमारा अभी भी क्या है? नॉर्मेलिटी है बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स में। ओके, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इनका बच्चों ठीक है खुद ही आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इनका भी खुद ही निकालेंगे, ताकि मैं शॉर्टकट में बता चुका हूं, रेस्ट पर डिपेंड्स ऑन यू। ओके, द मोर यू विल रिपीट इट द मोर यू विल गेन, ठीक है बच्चों, द नॉलेज रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट मास अब किसका निकालेंगे बच्चों, ठीक है। इक्विवेलेंट मास बच्चों आयोन्स का किसके बराबर होता है? आयोन्स का बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोन्स, नंबर 2 एलिमेंट्स की बात हुई, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास बच्चों ऑफ आयोन्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ बच्चों आयोन्स, समझ आए मेरी बात, ठीक है। आयन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को हम बच्चों आयन कहते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और हम जानते हैं ठीक है 9 10 से पढ़ते हैं कैटायन होता है, एनायन होता है, ठीक है। कैटायन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है, ठीक है, मेरी बात समझ आई। और कैटायन में बच्चों क्या ज्यादा हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों ठीक है, इसका नेगेटिवली चार्ज आयन क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और वहां पे ज्यादा क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। दैट इज व्हाई वहां पे नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, और वहां पे भी डिपेंड करता है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, अकॉर्डिंगली चार्ज चढ़ेगा वहां पे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स बच्चों, अगर हम आयन्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स है, जैसे NaCl में बच्चों Cl नेगेटिव, समझ आई मेरी बात, ठीक है। Na पॉजिटिव बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। CO2 बच्चों, CO3-2, ये देखिए बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। या NO3- बच्चों, NO3-1, ठीक है, या SO4-2 बच्चों, ठीक है, या PO4 बच्चों -3 फॉस्फेट आयन। मैनली आपको यही देखने को मिलेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यही आपको बच्चों मैनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। Mg+2 भी आप देख सकते हैं बच्चों, Mg+2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास बच्चों जब हम आयन्स का निकालेंगे, ठीक है, तो डिपेंड करता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, यानी इस पे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इनका जो बच्चों, ठीक है, इनका जो n फैक्टर है, तो जब हम बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी भी आयन का निकालेंगे बच्चों, तो ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बच्चों, ठीक है, आयन, वो किसके बराबर होगा बच्चों? दैट इज मोलर मास ऑफ आयन, दैट इज बच्चों, ठीक है, मोलर मास ऑफ आयन बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय करेंगे बच्चों n फैक्टर, मेरी बात समझ आई, ठीक है। n फैक्टर इनमें किसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है। इनमें जो n फैक्टर है वो डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनमें कितना होगा बच्चों? 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर। और इसमें बच्चों ये माइनस प्लस हम, ठीक है, उस वक्त कंसीडर नहीं करते, इनका मॉड हम लेते हैं, माइनस वालों का ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, इसमें बच्चों, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें बच्चों n फैक्टर जो है किसमें? क्लोरीन में, ठीक है, वो 1 के बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों, ठीक है, n फैक्टर जो है किसमें बच्चों? सोडियम में, वो 1 के बराबर है। और बच्चों, ठीक है, कार्बोनेट आयन का बच्चों, ठीक है, 2 के बराबर है n फैक्टर, इसका मॉड लेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों, ठीक है, नाइट्रेट आयन का किसके बराबर है? n फैक्टर बच्चों, ठीक है, ये 2 के बराबर है। यहाँ पे भी बच्चों n फैक्टर किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों n फैक्टर किसके बराबर है बच्चों? 3 के बराबर है। और यहाँ पे बच्चों किसके बराबर है n फैक्टर? वो भी बच्चों 2 के बराबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन जब हम निकालते हैं
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन बच्चों किसके बराबर होता है, मोलर मास ऑफ आयन बच्चों डिवाइड बाय एन फैक्टर। और याद रखिएगा यहां पे बच्चों, ठीक है, जो यहां पे चार्ज चढ़ जाता है इसकी वजह से मोलर मास पे कोई असर पड़ता नहीं है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, मोलर मास पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से कोई असर नहीं पड़ता है किस पे, मोलर मास पे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लिजिबल है, ठीक है, और हमें ऑलरेडी पढ़ते आए हैं कि जितना भी मास एटम का है इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस में ही दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका मास बच्चों होता है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों इक्विवेलेंट मास किसका निकालेंगे, जैसे बच्चों इक्विवेलेंट मास आप किस आयन का निकालेंगे बच्चों, अगर Cl नेगेटिव का निकालेंगे बच्चों, Cl नेगेटिव का, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो इसका मोलर मास, मेरी बात समझ आई, मोलर मास कितना है बच्चों 35.5 है कि नहीं। क्योंकि क्लोरीन का बच्चों अगर आप देखोगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, एटॉमिक मास कितना है 35.5 है कि नहीं। और आपको पता है बच्चों, ठीक है, प्रोटॉन नंबर एक्चुअली जो है आपका एटॉमिक नंबर वो बच्चों, ठीक है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है, गेन या लॉस करने से इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके बच्चों 35.5। और यहाँ पे बच्चों एन फैक्टर किसके बराबर है, ये देखिए 1 के बराबर डिवाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 35.5, इसका इक्विवेलेंट मास बच्चों इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, किसमें, ग्राम्स में, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। इसी तरह बच्चों इनका भी आप निकाल सकते हैं, NO3 का निकाल सकते हैं, बेशक आराम से आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट मास किसका निकालूं, शाबाश, NO3 नेगेटिव का बच्चों निकालो, इसका निकालो, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो हो गया किसके बराबर, मोलर मास ऑफ बच्चों, मोलर मास ऑफ, ठीक है, नाइट्रेट आयन डिवाइड बाय बच्चों इसका, ठीक है, एन फैक्टर किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। इसका एन फैक्टर बच्चों, सॉरी, इसका एन फैक्टर 1 के बराबर है, 1 के बराबर है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों NO3 है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। मोलर मास जब हम इसका निकालेंगे तो नाइट्रोजन का बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, और एटॉमिक मास कितना है बच्चों 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 16 है, और एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर बच्चों 8 है, और एटॉमिक मास किसके बराबर है 16 के बराबर है। तो बच्चों दैट इज क्या, शाबाश, ये एक ही नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो 14, ठीक है बच्चों, इंटू 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 3 का कितना होगा बच्चों 48, ठीक है, 48 होगा 3 का, यानी मेरे कहने का मतलब है, ठीक है बच्चों 16 इंटू 3, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, ठीक है 14 प्लस बच्चों, ठीक है 48, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ऐड करेंगे 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। 4 और 1 हो गए 5 और 1 कितने हो गए बच्चों 6, तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 62 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों 62 डिवाइड क्या करेंगे 1, तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आ गया 62 के बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, SO4 का निकाल सकते हैं। अगर आप बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे किसका, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे बच्चों SO4, ठीक है, SO4 - 2 का, SO4 - 2 का बच्चों, ठीक है। तो मोलर मास SO4 का बच्चों, ठीक है, तो SO4 - 2 बच्चों, याद देखिए, ठीक है, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता मोलर मास पे चार्ज की वजह से, ठीक है। सल्फर का बच्चों एटॉमिक मास कितना है 32, एक ही है तो 32 इंटू 1, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस बच्चों, ऑक्सीजन का मास कितना है, एक का 16 इंटू क्या करेंगे 4, क्योंकि 4 है, ठीक है, दैट इज 32 प्लस कितना करेंगे बच्चों 4 इंटू 16 कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये कितने हो गए, शाबाश, 4 और 2 हो गए बच्चों 6, 6 3 कितने हो गए 9, ठीक है, तो 96 के बराबर आ रहा है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों 96 और डिवाइड क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसका, डिवाइड एन फैक्टर बच्चों, इसका एन फैक्टर किसके बराबर है बच्चों 2 के बराबर है, तो 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 से क्या 8 बच्चों, 2 8 से 16, तो इसका इक्विवेलेंट मास बच्चों, ठीक है, हाफ हो जाएगा, ओके। तो ये आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, ठीक है, जैसे ही आप मतलब इक्विवेलेंट मास आपने ऐसे, ठीक है, फाइंड आउट करना इन केस ऑफ क्या आयंस, इसका भी आप बच्चों, ठीक है, जल्दी से ये ले लीजिए, शाबाश, इसका भी बच्चों एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उम्मीद है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम बच्चों, ठीक है, ये नंबर 2 था इक्विवेलेंट मास बच्चों हम, ठीक है, सोल्यूट्स का कैसे बच्चों कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट मैं ले लेता हूं, नेक्स्ट हम बच्चों किसका लेंगे, एसिड्स का लेंगे, ठीक है, और बेसिस का लेंगे, और सॉल्ट्स का बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 पे हमें बच्चों सॉल्ट्स आते हैं, सॉल्ट्स, मेरी बात समझ आई, ठीक है। और सॉल्ट्स का बच्चों अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना हो, समझ आई मेरी बात, ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों NaCl सॉल्ट है, ठीक है, हमारे पास बच्चों KCl सॉल्ट है, ठीक है, हमारे पास बच्चों, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट है हमारे पास बच्चों, तो ये हमारे पास, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस बच्चों, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास सॉल्ट्स है बच्चों, ठीक है। तो जब हम बच्चों इक्विवेलेंट मास सॉल्ट्स का निकालते हैं तो इक्विवेलेंट मास, ठीक है, किनका बच्चों, सॉल्ट्स का किसके बराबर होता है,
एक किसके बराबर होगा बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्ट, दैट इज बच्चों ठीक है मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय बच्चों ठीक है दो, एक तो मिलेगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन बच्चों कैटायन, समझ आए मेरी बात ठीक है यार, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन मिलेगा ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हम ठीक है क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे चार्जेस का ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चों ठीक है +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे बच्चों +1 है, यहाँ पे -1 है ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों +2 और यहाँ पे बच्चों -1 है लेकिन 2 है तो -2 आ जाएगा, समझा मेरी बात ठीक है। तो हम जानते हैं क्लोरीन की जो वैलेंसी है दैट इज 1 बच्चों, समझा मेरी बात, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन करेंगे ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस करते हैं, जैसे 9th में आपने देखा होगा जब हम वैलेंसी बनाते हैं ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा बच्चों ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 3 ठीक है बच्चों, ये 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा ठीक है, तो SO4 - 2Al+3 आएगा बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसी सिचुएशन में ठीक है हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे तो आसान है क्योंकि यहाँ पे बच्चों +1 -1 मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो सेम है, अगर हम बच्चों ठीक है साइनस को कंसीडर ना करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्ट बच्चों ठीक है, और हम एलसीएम लेते हैं बच्चों ठीक है, एलसीएम ऑफ चार्जेस लेते हैं, एलसीएम हम किसका लेते हैं बच्चों, चार्जेस का, जो वहां पे चार्जेस होंगे बच्चों कैटायन और एनायन पे ठीक है। और वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में वहां पे बुक पे दिया हुआ है बच्चों ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन क्या, मेटल आयन, लेकिन वो भी इसमें भी वो हम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, लेकिन एलसीएम वाला ज्यादा आसान तरीका रहता है बच्चों ठीक है। तो अगर हम बच्चों ठीक है इक्विवेलेंट मास किसका निकालेंगे, अगर हम इक्विवेलेंट मास बच्चों NaCl का निकालेंगे, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो मोलर मास NaCl का कितना है बच्चों ठीक है, तो सोडियम का कितना है बच्चों, सोडियम का जो मास है दैट इज 23, और क्लोरीन का कितना है बच्चों ठीक है, मास दैट इज 35.5, समझ आए मेरी बात ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों ठीक है, ये आ जाएगा ठीक है 58.5 बच्चों, दैट इज क्या 58.5 इसका मोलर मास है, डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ चार्जेस, 1 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है, दैट इज 58.5 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा ठीक है। अब इसी तरह बच्चों अगर आप यहाँ पे इक्विवेलेंट मास किसका निकालना चाहेंगे, इक्विवेलेंट मास बच्चों अगर आप ठीक है KCl का निकालेंगे तो आसान है, MgCl2 का बच्चों ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ठीक है वहां पे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन बच्चों ठीक है, मेटल आयन ठीक है, दैट इज बच्चों +2 है, समझ आए मेरी बात ठीक है, उसी के बराबर आता है, लेकिन ठीक है बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एलसीएम वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहता है ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 3 2 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास बच्चों अगर मैं एल्युमिनियम सल्फेट का ले लूं बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास ले लूं तो इसका बच्चों मोलर मास किसका बच्चों, मोलर मास Al2SO4 थाइस का, मोलर मास Al2SO4 बच्चों थाइस का, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों ठीक है एलसीएम ऑफ चार्जेस बच्चों, एलसीएम ऑफ क्या, चार्जेस। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों ठीक है, जब आप इसका Al2 का लेंगे बच्चों ठीक है, इसका मोलर मास कंप्लीटली निकाल लीजिए, एल्युमिनियम का बच्चों मास कितना आता है 27 आता है, तो 27 इंटू 2, सल्फर का बच्चों 32, ऑक्सीजन बच्चों 1 का 16 आता है, तो 4 का कितना आ जाएगा 64, बाहर से बच्चों 3 है, खास ख्याल रहे, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ चार्जेस, तो बच्चों ठीक है जब आप ऊपर से इसका मोलर मास निकालोगे इसका एल्युमिनियम सल्फेट का, तो नीचे से बच्चों ठीक है एलसीएम ऑफ चार्जेस, तो 3,2 बच्चों 3,2 यानी इनका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह बाकी जो हमारे पास है बच्चों ठीक है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट बच्चों Na2 बच्चों CO3 ठीक है, तो आपको पता है जब आप ये क्रॉस करोगे बच्चों ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये CO3 -2 है, समझ आए मेरी बात ठीक है, और ये +2 है ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बच्चों एलसीएम चार्जेस का निकाल सकते हैं ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो ये बच्चों हाउ वी कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास इन केस ऑफ क्या सॉल्ट्स, समझ आई मेरी बात ठीक है, ओके।